talk about Musa paradisiaca, which is your banana. ये belong करता है to the family Musaceae और इसको हम लोग origination इसका मानते हैं हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से, with a chromosome number 2n equals to 3x equals to 2233. तो एक क्वेश्चन आता है कि बनाना की कौन सी टाइप को आप खाते हो, तो बनाना की ट्रिप्लॉइड वेराइटीज को खाया जाता है, इसलिए 2n equals to 3x equals to 2233. ठीक है. द फ्रूट टाइप ऑफ बनाना इज बेरी. अभी तक हम लोग फ्रूट टाइप्स पढ़ते हैं तो बेरी हम लोग जनरली उसमें मानते हैं जिसमें बहुत सारी सीड्स हैं, तो बनाना में भी होता है लेकिन अब वो म्यूटेट हो चुका है. ठीक है, बट इसीलिए ये बेरी के अंदर आता है. एंड इट्स एडिबल पोर्शन इज एंडोकार्प भी है, मीजोकार्प भी है एंड एंडोकार्प भी है. बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पैडिक्स कहते हैं और banana grows well in deep fertile well drained soils which are rich in organic matter. banana is a heavy feeder crop, a nice heavy feeder crop है, तो इसलिए उसके लिए अच्छा deep fertile soil हमें चाहिए होता है. it should be at least 1 to 1.5 meter deep to be able to support the extensive root system of banana. And it is a tropical crop, so it requires warm and humid climatic conditions like the temperature ranging from 25 to 30 degrees and humidity ranging from 60 to 80 degrees. 80%. Rainfall requirement is somehow 1000 to 2000 mm annually, which is like बहुत मतलब अच्छा खासा रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड है. इट इज अ वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप. ठीक है. अब बनाना की प्रोपगेशन वेजिटेटिवली ही की जा सकती है बिकॉज इट इज सीडलेस एंड स्टेराइल. तो इसकी प्रोपगेशन हम लोग करते हैं थ्रू सकर्स. व्हाट आर सकर्स? द लैटरल शूट्स अराइजिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड राइजोम. मदर प्लांट के राइजोम से अराइज होने वाले जो लैटरल शूट्स होते हैं उन्हें हम सकर्स कहते हैं. और बनाना में दो तरीके के सकर्स आपको देखने को मिलेंगे. यू विल फाइंड वाटर सकर्स एंड यू विल फाइंड स्वॉर्ड सकर्स. तो वैसे सकर्स जिनमें जो कॉम्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं उन्हें हम वाटर सकर्स कहते हैं, जो आपको देख के समझ में आ जाएगा. तो उनको हम लोग यूज नहीं करते प्रोपगेशन के लिए, रादर हम लोग स्वॉर्ड सकर्स का यूज करते हैं, जो कि मतलब स्वॉर्ड सकर्स उनको बोलते इसलिए क्योंकि तलवार स्वॉर्ड की तरह वो दिखता है एंड इसका कॉर्म जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है. तो विगरस प्लांट हायर यील्ड के लिए इससे हम लोग प्लांटिंग करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ प्लांटिंग मटेरियल. So this is a water sucker, very loose, very flimsy, and it takes a very long time to grow and just not healthy. On the other hand, this is the sword sucker, which the leaves are thin, just like swords. Thin leaves indicate that it's still getting nutrition from the plant, and this is used for the propagation of banana. Other than this, there is tissue culture also that can be done for banana propagation, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी आ जाता है आपका ग्रैंड नैनी G9 वैरायटी, जो कि टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग बनाते हैं. तो अगर आपके जो पौधे हैं जैसे कि ग्रैंड नैनी का जो पौधा होता है इट इज अ वेरी टॉल कल्टिवार. तो अगर लंबे लंबे हम पौधे लगा रहे हैं ना तो हम लोग जनरली 2.4 into 2.4 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं. लेकिन कुछ सेमी टॉल वैरायटीज भी होती है जैसे कि प्रूवन हो गया, रस्थाली हो गया, तो इनके लिए हम लोग सेमी टॉल वैरायटीज के लिए हम लोग जनरली 2.1 into 2.1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं. और एचडीपी अगर हम कर रहे हैं जो बनाना में हम लोग करते हैं ड्वार्फ कैवेंडिश टाइप की वैरायटीज में, तो वो हम लोग 1.8 into 1.8 मीटर के डिस्टेंस पे लगाते हैं. तो एक 60 into 60 into 60 सेंटीमीटर का पिट प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको सॉइल सैंड FYM से भरा जाता है. 1:1:1 के रेशियो में सॉइल सैंड और FYM को मिक्स कर लो, फिर उससे अपने उस पिट को भर दो और फिर वहां पे आप अपने स्वॉर्ड सकर्स को ले जाकर के प्रोपगेट कर दो. So it is a very, as I said, it is a very heavy feeder crop in the context of आपके fertilizers as well and in the context of your water as well. Water भी अच्छा खासा चाहिए और फिर fertilizers भी अच्छे खासे चाहिए. तो large quantities of nutrient is required. Before cultivation, at least 10 kgs per plant FYM should be incorporated. Then nitrogen required होता है 100 से 250 grams नाइट्रोजन पर प्लांट, 200 to 250 grams, जिसमें 50 ग्राम प्लांटिंग के टाइम पे, 150 ग्राम वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे एंड देन बचा हुआ 50 ग्राम रिप्रोडक्टिव फेज में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं. देन हेवी फीडर में इट इज अ वेरी हेवी पोटैश फीडर एक्चुअली, जिसके लिए 100 ग्राम्स पर प्लांट पोटेशियम इसके लिए चाहिए होता है. ठीक है. देन इसकी इरिगेशन हम लोग जनरली ड्रिप इरिगेशन बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बनाना में, बिकॉज इरिगेशन एक एसेंशियल फैक्टर है बनाना के केस में, तो हम लोग ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इसको इरिगेट करते हैं. एंड वीड मैनेजमेंट के लिए तो अगेन ऑब्वियसली हम लोग जो अपने हर्बिसाइड्स यूज करते हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मल्चिंग इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट यू कैन डू, व्हिच इज कवरिंग द सॉइल यूजिंग एनी ऑर्गेनिक मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो, लाइक ड्राई लीव्स, स्ट्रॉज, बनाना ट्रैश, या फिर आप पॉलीथीन शीट से भी उसको कवर कर सकते हो, तो उससे भी वीड कंट्रोल होता है.
ठीक है। अब बनाना के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज डीसकरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग जो एक्सेस शक्कर है, जो अनवांटेड शक्कर है, उसको रिमूव करें। डीसकरिंग यानी कि जो वाटर शक्कर होते हैं ना हमारे लिए जो एसेंशियल नहीं है, उनको हम रिमूव कर देते हैं। प्रॉपिंग, बनाना का जो पौधा होता है उसको लॉजिंग यानी कि झुक जाता है वो, उसको गिरने का डर होता है, तो उसको हम लोग प्रॉपिंग का मतलब सिंपल सा, उसको हम प्रॉप के थ्रू सपोर्ट देते हैं। तो बैम्बू वगैरह की स्टिक्स से हम लोग बनाना को सपोर्ट देते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉपिंग। मटोकिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लाइट अर्थिंग अप एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। तो बेस के पास से हम लोग सॉइल को थोड़ा सा लूज अप कर देते हैं ताकि रूट में प्रॉपर एरेशन हो सके। डीनेवलिंग, डीनेवलिंग का मतलब होता है मेल बर्ड्स का रिमूवल। एंड ओके, दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस जो हम लोग बनाना के केस में करते हैं। देन बनाना की इंपॉर्टेंट वैरायटीज में आ जाता है ड्वार्फ, कैवेंडिश। G9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, G9 आपको याद रखना ही रखना है, ग्रैंड नहीं। इसके अलावा रोबस्टा, इट इज अ सबसे बड़ा बनाना, रोबस्टा ऐसे याद रख सकते हो, जो सबसे लार्जेस्ट बनाना इन साइज होता है, दैट इज रोबस्टा। देन रस थाली, थाली आ रहा है, थाली स्मेल्स नाइस, तो इट इज अ वेरी एक्सीलेंट फ्रूट क्वालिटी रस थाली की होती है, एंड इट इज वेरी एरोमेटिक, लाइक स्मेल्स डिलिशियस ओनली, ठीक है। देन नेंद्रान इज अ डुअल पर्पस वैरायटी, जिसको आप फ्रूट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, कुकिंग के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। पूवन, रेड बनाना, वेरी यूनिक, वेरी अट्रैक्टिव रेड पील इज देयर। दीज आर सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ बनाना। लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए 75 से 80, क्योंकि इट इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो 75 से 80% मैच्योरिटी पे आप उसको हार्वेस्ट कर लो, तो जब तक वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट में पहुंचेगा तो वो प्रॉपर राइपन हो चुका होगा। अदरवाइज अगर हमको इमीडिएटली हमको लोकल मार्केट में उसको सेल करना है तो फुल मैच्योरिटी पे हम लोग उसको सेल करते हैं। तो ये था आपके बनाना के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बनाना कल्टीवेशन का हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली क्या रोल है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, जो आपका बनाना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्रूट क्रॉप्स ऑफ द कंट्री। हमारा कंट्री सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, प्लस हम अपने पूरे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसका बहुत ज्यादा है, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मनी मिल रही है। इसके साथ साथ इसमें वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, जैसे चिप्स हो गया, फाइबर हो गया, प्यूरी हो गया, लीफ प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीजों से भी जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज है उनको भी ये सपोर्ट करता है। इट डेफिनेटली जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट and it offers high productivity, quick returns and stable income। तो इंडिया में इसे बहुत अच्छे से हम लोग कल्टिवेट करते हैं on a very frequent basis, and that is how you cultivate your banana।